तो हर स्कूल की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ किस्से होते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती। वो तो कह सकते हैं दीवारों में जिंदा रहती हैं। आज की कहानी जेक और एक ऐसे ही स्कूल की है जहां डर हर कोने में, हर परछाई में छिपा हुआ है। जरा सोचिए एक पल के लिए। आप एक खाली कमरे में हैं, बिल्कुल अकेले, और तभी आपकी नज़र शीशे पर पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर शीशे में दिखने वाला आपका अक्स अकेला ना हो? तो कहानी की शुरुआत होती है एक नए स्कूल से। पर जेक के लिए ये कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आया, बल्कि ये एक पुराने डर का नया मैदान बनने वाला था। तो ये है 14 साल का जेक। नया शहर, नया स्कूल। लेकिन जेक थोड़ा शर्मीला है, नए लोगों से बात करने में झिझकता है। और बस यही बात स्कूल के कुछ बदमाशों के लिए उसे एक आसान निशाना बना देती है। वो उसे लगातार परेशान करते हैं, उसे लूजर कहकर चिढ़ाते हैं। अब इन सब से बचने के लिए जैक एक ऐसी जगह ढूंढ निकालता है जहां कोई कभी भी नहीं जाता। स्कूल की चौथी मंजिल पर बना एक पुराना टूटा-फूटा बाथरूम। ये उसका एक सीक्रेट ठिकाना बन जाता है। लेकिन जेक ने जिसे अपना महफूज ठिकाना समझा था, वो असल में बिल्कुल भी महफूज नहीं था। बहुत जल्द एक अनचाहा मेहमान वहां दस्तक देने वाला था। एक दिन जेक उसी बाथरूम के एक स्टॉल में छिपा हुआ था। तभी उसे किसी के अंदर आने की आहट सुनाई देती है और साथ में गुस्से में गुर्राने की आवाज। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ ही लिया। वो हिम्मत करके स्टॉल के नीचे से झांकता है। उसे फटे पुराने जूते और एक आदमी की पैंट दिखाई देती है। लेकिन जब वो थोड़ा और हिम्मत जुटाकर बाहर निकलता है तो बाथरूम में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। फिर वो पलटता है और उसकी नजर उस गंदे से शीशे पर पड़ती है, और बस वहीं से उसका असली, कभी न खत्म होने वाला डरावना सपना शुरू होता है। असलियत में तो जेक बाथरूम में बिल्कुल अकेला था, लेकिन शीशे में एक कोट पहने बूढ़ा आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा था। और उस आदमी के चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। और वो साया, वो सिर्फ उस बाथरूम तक ही महदूद नहीं था। अगले ही दिन वो जैक की जिंदगी में पूरी तरह से दखल देने के लिए वापस आ गया। अगले दिन क्लास चल रही थी और जेक की नज़र अपनी टीचर पर पड़ी, और उसके पीछे, ठीक उसके पीछे, वही आदमी खड़ा था। जेक बुरी तरह डर गया और चीख पड़ा, मैम, आपके पीछे कोई है। लेकिन जाहिर है क्लास में किसी और को वो साया दिखाई नहीं दिया। और नतीजा, सबने सोचा कि जेक मजाक कर रहा है। उसे सजा मिली और पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाया गया। इस वजह से वो सबसे और भी ज्यादा अकेला पड़ गया। जेक का डर और अकेलापन अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। और कहते हैं ना, जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। जैसे ही बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे, एक अजीब सा, बहुत तेज गुस्सा अचानक जेक के दिमाग पर छा गया। वो अकेला था, डरा हुआ था, लेकिन अब उसके कान में कोई फुसफुसा रहा था। एक धीमी, ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, मारो उसे, तुम्हें उसे मारना चाहिए। ये आवाज उसे उकसा रही थी, उसे अपने एक बुली क्रिस पर हमला करने के लिए कह रही थी। और इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता, उसका हाथ अपने आप उठा। उसने अपने ही शरीर पर से काबू खो दिया और बेरहमी से क्रिस पर हमला कर दिया। क्लास में मौजूद हर कोई सन्न रह गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जब उसे प्रिंसिपल के पास ले जाया गया तो उसने प्रिंसिपल पर भी हमला कर दिया, और जब उसे पकड़कर अलग किया गया तो उसे थप्पड़ मारने पर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस वो एक अजीब शैतानी तरीके से हंसने लगा। ये साफ था कि अब जेक अपने काबू में बिल्कुल नहीं था। जैक का ये बर्ताव सिर्फ उसका गुस्सा नहीं था, नहीं, ये तो उस भयानक राज का नतीजा था जो कई सालों से स्कूल की दीवारों में दफन था। जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। जेक एक बंद स्टोर रूम से निकलकर वापस उसी चौथी मंजिल के बाथरूम में पहुंच जाता है, और तभी उसके पिता वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो शीशा जेक को अपने अंदर खींच रहा है। उसी वक्त प्रिंसिपल के सहायक ने वो खौफनाक राज खोला जिससे सब अनजान थे। वो भूत कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल रॉजर था, जिसे 2 साल पहले नौकरी पर रखा गया था। असल में रॉजर एक आदमखोर था, एक नरभक्षी जो स्कूल के मासूम बच्चों को मारकर उसी बाथरूम में खा जाता था, और आखिर में पुलिस ने उसे वहीं घेरकर मार डाला था।
तब जाकर सबको पूरी कहानी समझ में आई। प्रिंसिपल रॉजर की आत्मा उसी बाथरूम के शीशे में कैद हो गई थी, और हाल ही में जब मरम्मत के लिए उस सीलबंद कमरे को खोला गया तो उसकी कैद टूट गई और वो आज़ाद हो गया। इस भयानक घटना के बाद उस पूरी मंजिल की शुद्धि करवाई गई और उस बाथरूम को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। और जेक, उसका दाखिला एक नए स्कूल में करा दिया गया, लेकिन ये सदमा शायद ताउम्र उसके साथ रहेगा। बाथरूम तो सील कर दिया गया, पर क्या बुराई को कभी सच में कैद किया जा सकता है? या वो बस सही वक्त का और अपने अगले शिकार का इंतजार करती है?